हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक करियर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली जेई और नीट एस्पिरेंट के लिए कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको कौन सी कैटेगरी का किस टाइप का सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरह की बहुत सी क्वेरीज हमारे पास आ रही थी कि सर हम पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कौन सी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, हमें एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग हमें कौन सा सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोड्यूस करना है। आज इस वीडियो में आपको आपके सभी क्वेश्चंस के सारे आंसर मिलेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी से, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अगर मैं एससी एंड एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एससी एंड एसटी का सर्टिफिकेट लाइफ में एक बार बनता है, उसको आपको एवरी ईयर रिन्यू करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको जस्ट अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी वहां पे सेलेक्ट करनी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, जहां पे भी रिक्वायरमेंट है, एंड एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट आपको अपना सर्टिफिकेट वहां पे शो करना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी नेशनल लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल जोसा, जो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज के लिए एक नेशनल लेवल का काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है। फॉर एन एग्जांपल एमसीसी वेब पोर्टल, जहां पे मेडिकल के ऑल इंडिया कोटा 15%, ईएसआईसी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इनकी काउंसलिंग होती है। तो नेशनल लेवल की काउंसलिंग में आपका एससी एंड एसटी का सर्टिफिकेट या तो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए या फिर हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए। मींस आपके रीजनल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, आप गुस्सेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आप एमएससीटी की काउंसलिंग में बिलोंग कर रहे हैं, आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, आप जेएनके की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप अपने रेस्पेक्टिव स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है। लेकिन नेशनल लेवल की काउंसलिंग में आपका सर्टिफिकेट का जो लैंग्वेज है वो या तो इंग्लिश होना चाहिए या फिर हिंदी होना चाहिए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप सभी को पता है 10% एडिशनल मीन सुपरन्यूमरी सीट्स वहां पे एड ऑन की गई है, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो। और इस 10% सीट्स के लिए आपको एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपको वहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कुछ कंडीशंस यहाँ पे रखी गई है, मीन्स आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग होने चाहिए, उसके साथ ही फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, साथ ही आपका प्लॉट का साइज भी 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, और इस तरह की और भी कंडीशंस है। अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो उस केस में यू विल बी कंसीडर फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। बस यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगेन नेशनल काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग का फॉर्मेट यहाँ पे अगेन अप्लाई होगा। मींस ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी दो टाइप से प्रोड्यूस होता है। आप अगर नेशनल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको नेशनल लेवल के फॉर्मेट में ही वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, और उसका फॉर्मेट आपको जोसा या एमसीसी के वेब पोर्टल पे मिल जाएगा। साथ ही पर्टिकुलर फॉर्मेट आप स्क्रीन पर भी चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओबीसी एनसीएल। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बच्चों की क्वेरी हमारी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी को लेकर ही आती है। अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है या कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल करेंगे तो आप वहां पे एक टर्म देखेंगे ओबीसी एनसीएल, ना कि ओबीसी सीएल। मीन्स बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ ओबीसी कैटेगरीज। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उसको बाइफरकेट किया गया है, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिलियन एंड ओबीसी सीएल ओबीसी क्रिमिलियन। डिफरेंस क्या है? ओबीसी एनसीएल मतलब फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, एंड ओबीसी सीएल क्रीमिलियर मतलब फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है। तो अगर आपकी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से कम है देन ओनली यू विल बी कंसीडर फॉर द ओबीसी एनसीएल, और उस केस में ही आप ओबीसी एनसीएल मींस आप ओबीसी कैटेगरी पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि सर हम ओबीसी कैटेगरी से हैं बट द फैमिली एनुअल इनकम इज मोर देन 8 लाख एंड वी बिलोंग्स टू ओबीसी क्रीमिलियर। तो उस केस में आपको जनरल कैटेगरी पे टिक करना है, बिकॉज यू विल बी कंसिडर एज ए जनरल कैटेगरी, राइट। अब जो बच्चे ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगेन यहाँ पे नेशनल और स्टेट काउंसलिंग वाला फॉर्मेट अप्लाई होगा। मींस बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, ओबीसी सेंट्रल लिस्टेड एंड ओबीसी स्टेट लिस्टेड। आपकी कास्ट सेंट्रल स्टेट में काउंट होती है तो आप ओबीसी का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं एनसीएल का, और अगर आप स्टेट लेवल की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सभी बातों को समझते हुए आपको अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। वन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईडब्ल्यूएस का जो नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होता है और ओबीसी एनसीएल का जो सेंट्रल स्टेट जो सर्टिफिकेट होता है, ये एवरी ईयर रिन्यू होता है। मींस आपको एवरी ईयर 1 अप्रैल 2025, अगर मैं इस साल की बात करूं, इफ यू आर द जेईई और नीट एस्पिरेंट्स फॉर 2025, तो आपको ये सर्टिफिकेट काउंसलिंग से पहले मींस 1 अप्रैल 2025 के बाद आपको एक बार रिन्यू करवाने
ताकि काउंसलिंग में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो उम्मीद करते हैं ये कन्फ्यूजन आप सभी का क्लियर हो गया होगा। इसी तरह बने रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।